आज हम लेते हैं संधि प्रकरण को देखते हैं, जो हिंदी के व्याकरण का एक पार्ट है। संधि प्रकरण को देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ सभी जानते हो, योग या जोड़ होता है। और भाषा के अंतर्गत जब संधि होती है तो उस संधि में कुछ विकार से उत्पन्न होते हैं। अब वह संधि कैसे हो रही है? दो जो अक्षर हैं, अर्थात दो वर्ण जो हैं अक्षर, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। विकार उत्पन्न होना, विकार यही होगा कि दो जब वर्ण मिलते हैं तो वह कुछ नया अर्थात कोई तीसरा वर्ण बना देते हैं विकार पा करके, और उस विकार के माध्यम से कोई तीसरा वर्ण बन करके तैयार हो जाता है, तो यह संधि कहलाता है। अब बात करते हैं संधि के प्रकारों की। बात होगी संधि के प्रकारों की। तो संधि के जो प्रकार हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। संधियां जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली संधि स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब जहां पर स्वर और स्वर आपस में मिले हुए हों और विकार उत्पन्न हुआ हो तो उसको स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि वह संधि है जिनमें 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाती है। नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो भी विकार उत्पन्न होता है विसर्ग के साथ जुड़ करके उस विकार को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो यह 3 संधियां हो गई। अब हम अगली बात करते हैं कि 3 इन संधियों में जो है स्वर संधि, सबसे पहली जो संधि है तुम्हारी स्वर संधि। अब इस स्वर संधि को हम देखते हैं। क्या स्वर संधि की परिभाषा हमने बता भी दी थी और फिर सम्मुख आपके दी हुई है कि स्वर के पश्चात अगर स्वर आता है, स्वर के पश्चात अगर स्वर आता है या फिर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे नव प्लस आगत हो गया यह नवागत। नव प्लस आगत ये क्या हो गया? यह हो गया तुम्हारा नवागत। यह बन गया नवागत। अब वो था, वह में एक मात्रा लग गई बड़ा आ वाली। कैसे? नव प्लस और आ गायब हो गया। यह आ वा में विलुप्त हो गया और नवागत शब्द बन गया, नया शब्द बन गया। 2 शब्द, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जिसमें आ छिपा हुआ है नव, अगर हम सामान्य रूप से देखें तो इसका ये लिख रहे हैं हम जो है नव, और यह वा न व ऐसे रहेगा। धन आ यह होता है। तो इस नव का अंतिम वर्ण ये आ हो गया और आगत का प्रथम वर्ण जो है आ हो गया और जो है
आ प्लस आ का योग हुआ जो कि बन गया बड़ा आ, और यह लग गया जाकर के किसमें, वा में, तो हो गया नवा, और गत लिखा हुआ था नवागत हो गया। तो इस प्रकार से आ प्लस आ का योग जो हुआ है, आ प्लस आ का योग, आ प्लस आ का जो ये योग है, ये आपका वह इसको बड़ा आ बना देता है, और इस प्रकार से यह संधि विकार उत्पन्न करके इसको बड़ा आ बना देती है। तो यह संधि आपकी हो गई, इस प्रकार से आपकी हो गई संधि स्वर संधि। अब हम देखते हैं इस स्वर संधि के कुछ भेद हैं, स्वर संधि के कुछ भेद हैं। स्वर संधि जो है, स्वर संधि भेद या प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है जो है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, नंबर 3 पे वृद्धि संधि, नंबर 4 पे यण संधि, नंबर 5 पर अयाधि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयाधि संधि, यह 5 प्रकार जो हैं स्वर संधि के हैं। स्वर संधि के यह 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों को हम देखते हैं, जिसमें प्रथम प्रकार आपका जो है हम बताना चाहेंगे। और इस प्रथम जो है प्रकार से पहले थोड़ा ये जो परिवर्तन होते हैं, जो नाम लिखे गए हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाधि, यह होते क्या हैं, किन में परिवर्तन होते हैं, कृपया करके अपने जो है पेज पे कहीं एक कम पेन और कॉपी उठा लीजिए और उसमें लिख लीजिए इनको, जो ये वर्ण आपको दिए हुए हैं। बिरले ही लोग इसको बताते हैं ये चीज, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अकेला बताता हूँ, लेकिन बिरले लोग ही ये बताते हैं कि यह चीजें होती हैं। तो दीर्घ में क्या है, गुण में क्या है, वृद्धि में क्या है, यण में क्या है, अयाधि में क्या है, यह होता है विकार होने के पश्चात। देखिए दीर्घ में आपका जो आएगा, दीर्घ का मतलब है आ ई उ, आ ई उ, ये आपके दिए है। पुनः अगला देखिए गुण में ए और ओ, फिर वृद्धि में देख लीजिए आई औ। अब यण में देख लीजिए, यण होता है या वाराला। आप कहोगे या वाराला आपने पढ़ा है? नहीं, हम अपने अनुसार पढ़ते हैं, क्योंकि यण जो है एक प्रत्याहार है संस्कृत का, और संस्कृत में जो इउण लिखा जाता है, इउण के अनुसार ये वही चलेंगे। आयुण संस्कृत में आयुण होता है, और आयुण के अनुसार या वाराला ही उसमें आयुण रिलिक आयोंग आयोज है वरटलान या मंगलम ये करके चलते हैं। तो उसमें जो है इसका यण का यही क्रम है, या वा रा ला, तो उस क्रम से ही हमने बताया है। अयाधि संधि में देखते हैं, अयाधि संधि में यह आपको दिया है अय, आय, अव, आव, यह अयाधि में है। यही परिवर्तन जब भी आएंगे तब आते जाएंगे, और इन्हीं परिवर्तनों के साथ में हम पहले आपको जो है बताना चाहेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब यहाँ से इस प्रकरण को आसानी से सुनना, और हम कुछ स्क्रीन पर लिखना चाहेंगे। सब कुछ तो इस स्लाइड में नहीं लिख पाता है, तो स्क्रीन पे कुछ लिखना चाहेंगे। बहुत अच्छा तो नहीं लिखा होगा, लेकिन जरा लिखते रहना। दीर्घ संधि जो है इसका एक सूत्र होता है, सिंपली एक सूत्र होता है। अगर पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा। बस याद रखना सूत्र को। हम लिखने जा रहे हैं, और अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आपको लिखना है उस चीज़ को अपनी कॉपी पे। आ
अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, नोट कर लीजिए आप। अकः सवर्णे दीर्घः, ज्यादा हो फिर रिपीट कर लीजिए वीडियो, अब फिर से देख लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घः। अब हम आपको बताते हैं, इसमें एक एक का विग्रह कर देते हैं। अक अपने सवर्णों को पाकर के दीर्घ हो जाता है। अक अपने सवर्णों को पाकर के भी दीर्घ हो जाता है। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। अब समान वर्ण में कौन कौन से आएंगे? आ जो है, आ चाहे आ हो चाहे आ हो, अगर इनका योग होता है, आ प्लस आ का योग हुआ, आ प्लस आ का योग हुआ, तो यह दीर्घ हो जाते हैं। पिछली स्लाइड में हमने बताया था क्या होते हैं वो। दीर्घ में आ, ई, ऊ हो जाते हैं, और वही हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और इस प्रकार से इनको दीर्घ कहा जाता है, चाहे वो आ के साथ में हो चाहे ई के साथ में हो। ई और ई जुड़ करके बड़ी ई हो जाएगी, ई जुड़ करके बड़ी ई हो जाएगी, मतलब बड़ी ई जुड़ करके बड़ी ई हो जाएगी। छोटी ई और बड़ी ई जुड़ करके बड़ी ई हो जाएगी। बड़ी ई और छोटी ई जुड़ करके बड़ी ई हो जाएगी। इस प्रकार से अगला देखते हैं कि आप अगर आते हैं किस क्रम में, उ, तो उ और उ जुड़ करके बड़ो उ हो जाएगा, और छोटो और बड़ो जुड़ करके भी बड़ो हो जाएगा, और बड़ो और छोटो जुड़ करके भी बड़ो हो जाएगा। बड़ो और बड़ो जुड़ करके भी बड़ो ही होगा। इस प्रकार से यह दीर्घ हो जाएंगे। और हमने अक जो बताया है, अक के अंतर्गत संस्कृत का यह एक प्रत्याहार है। संस्कृत का यह एक प्रत्याहार है, पहला ही प्रत्याहार है ये अक। तो इस अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री और ली, यह 5 वर्ण आते हैं। परंतु जो है हिंदी के अंतर्गत आपको ये 3 वर्ण ही दिए जाते हैं, ई, उ, री। ई, आ, ई, उ और री। कभी कभार री तक भी आ जाता है, लेकिन री तक बहुत कम। बस आपको इसमें 3 यही पढ़ने होंगे, आ, ई, उ। अगर री भी फंस जाए तो री हो जाएगा, री, क्योंकि वो संस्कृत वर्ण है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब हम पढ़ा रहे थे वर्ण परिचय, तब बता दिया था इसे कि री जो री वर्ण है, यह वर्ण जो है बड़ा री वाला, वह संस्कृत का वर्ण है। केवल री आप पढ़ते हैं, री से ऋषि वाला, बस। चलो, तो अक अपने सवर्ण को पाकर के दीर्घ हो जाता है, अर्थात जब अ के पश्चात उसका समान वर्ण पाता है। जब आ, ई, उ, यह तीनों देखना, जब आ, ई, जब यह वाला आ, ई, उ, यह तीनों अपने समान वर्ण हो पाते हैं, तो यह दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात आ, ई और ऊ, बड़ो मतलब में बदल जाते हैं। इस प्रकार से यह संधि जो है आपकी दीर्घ वाली होती है। अब उदाहरण इसके देखना चाहते हो तो यह जो हमने लिखा है, इसको एक बार अपने जो है ये कॉपी पे उतार सकते हो। ना कॉपी पे उतारो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आपको बार बार दिखाई देगा, यह है और दूसरा क्रम यह है। और इसको हम छोटा भी करके आपको दिखाई देते हैं, सामान्य स्लाइड दिखा देते हैं। यह सामान्य स्लाइड है, आप सामान्य स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
अगला ये जैसे उदाहरण के हमने लास्ट वो दे दिए हैं, ये दिए गए हैं देव प्लस अर्चन, उदाहरण स्वरूप हैं ये देव प्लस अर्चन। तो ये क्या हो गया, सॉरी हमने यहाँ पे इसमें कहीं मिस्टेक हुई है, इस वर्ड में, इस वर्ड में यहाँ पे मिस्टेक है, देवर्चन नहीं होगा, ये होगा देवार्चन, यह होगा देवार्चन। देव नहीं होगा, देवा होगा, देव न होकर के यह देवा होगा। अति प्लस इव, अति प्लस इव अतीव, ये छोटी ई की पाई लगी थी, आगे भी छोटी ई है तो ये बड़ी ई हो जाता है। ये छोटी देखो ये पाई लगी हुई जो है थी, यह छोटी ई की पाई है, यह छोटी ई थी, और इसी के योग में आगे यह भी छोटी ई हो रही है, और यह दोनों मिला करके क्या हो गए, बड़ी ई हो गए, और यह पाई जो लगी है बड़ी ई की लग गई आकर के ता में, तो अतीव हो गया। इस प्रकार से इसको अतीव कर दिया गया। यही जो है भू वाले के साथ में होता है, बड़ोऊ बड़ोऊ, बड़ोऊ प्लस बड़ोऊ, दोनों बड़ोऊ थे, और क्या हो गए, आगे भी भू के साथ में बड़ोऊ ही हो गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह आपका संधि प्रकरण जो है, जिसमें हमने स्वर संधि का प्रथम भेद जो है दीर्घ संधि बताया है। अन्य संधियां अगले वीडियो में या कल के वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।